कि आरएसएस जो कि मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, वो जाति जनगणना तब तक नहीं कराएगी जब तक कि इसका नफा नुकसान प्रोसेस न करे। तो अभी आरएसएस काम पे लगा हुआ है कि किस जाति को किससे भिड़ाना है, कहीं जाट वर्सेस रेस्ट, कहीं यादव वर्सेस रेस्ट, कहीं जाटव वर्सेस रेस्ट। तो उनका अभी प्रयोग ये सब चल रहा है। जिस दिन एहसास हो जाएगा कि उन्हें कास्ट सेंसस का फायदा होगा, कास्ट सेंसस हो जाएगा, अदरवाइज वो कराएंगे। बहरहाल अभी 15 तारीख को काशीराम जी की जयंती थी, आप सबको बधाई। और लखनऊ में एक कार्यक्रम था, मुझे लगा कि उस पर मुझे अपनी बात रखनी चाहिए जरूर। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, राहुल गांधी मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने जो बात कही उससे बड़ा हंगामा सोशल मीडिया पे मचा। ये जरा कह लूं, उसके बाद कास्ट सेंसस पे आऊंगा। उन्होंने कहा अपने भाषण में कि जवाहरलाल नेहरू के समय होते अगर काशीराम जी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। तो इस पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही कि काशीराम जी सीएम पीएम बनाने वाले लोग थे, बनने वाले नहीं थे। राष्ट्रपति का भी उनको ऑफर मिला था, हमने सुना है। तो खैर पीएम तो नहीं बनवा पाए, लेकिन एक प्रदेश में 4 बार सीएम जरूर बनवा लिए, ये उनकी उपलब्धि है। तो मैं जरा कैलकुलेशन कर रहा था कि नेहरू जी में और काशीराम जी में कितने उम्र का कितना फर्क है। तो कैलकुलेशन जो मैंने किया, तकरीबन 45 वर्ष। 1889 का नेहरू जी का जन्म है और 1934 का काशीराम जी का जन्म है। और जब नेहरू जी की मृत्यु हुई, डेथ हुआ, उस समय काशीराम जी 30 वर्ष के थे। संदर्भ काल और संदर्भ में बात समझी जानी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। उस समय वो नौकरी कर रहे थे, 64 में उन्होंने इस्तीफा दिया, पुणे के डीआरडीओ में काम कर रहे थे, असिस्टेंट इंजीनियर। तो सोचिए, अगर 30 साल में काशीराम जी मुख्यमंत्री बन गए रहते तो भारत के प्रधानमंत्री भी बनते। 90 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते। लेकिन ये बात काल संदर्भ में समझ में नहीं आई। रोपर में पढ़े थे और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े थे और सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे, डीआरडीओ में। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे लोग को नहीं पता है कि भारत में कई दलित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और 1960 में आंध्र प्रदेश, दामोदरम संजीवैया 1960 में आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बन चुके थे। बिहार में भोला पासवान शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बने। अभी तो पंजाब में वो चन्नी साहब बने थे, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो खाली मुख्यमंत्री बनना जाति जनगणना से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, क्या यह समस्या का समाधान है, सोल्यूशन है? ये फंडामेंटल क्वेश्चन। अभी एसपीडीएम कहां गए शंभू जी? एसपीडीएम, पीएम, सीएम, आखिर जाति जनगणना क्यों? ये सवाल मैं फंडामेंटल लगता हूं। अरे सीएम तो एक ही बनेगा। बाबू साहब 2 सीएम बन लिए, वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी। तो सीएम बनने से क्या सारे बाबू साहब जो राजपूत समाज के लोग हैं सारे सीएम पीएम बन गए? ये समाज को जो नशा चढ़ा है ना, खाली सीएम पीएम मंत्री, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मेरी सैलरी 3 लाख रुपए है, मान लीजिए। अगर 1 लाख लोग मेरे जैसे होंगे इस देश में, तो 1 लाख को 3 लाख से आप कल गुना भाग कर लीजिए, कितना करोड़ रुपए होते हैं। गुना भाग कर लीजिए ना। सबको एमएलए एमपी बनने की क्या जरूरत है? बहरहाल, तो फिर बात आई भारत रत्न की। कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया। वो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखा था, अभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है
ऐसा मोदी जी की सरकार में तो भारत रत्न ऐसे ऐसे लोगों को मिल गया कि अब उसका कोई महत्व ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे लोगों को मिला है तो उसका क्या महत्व रह गया। सिंबोलिज्म, प्रतीक की राजनीति से बाहर आइए, ग्राउंड रियलिटी, रियलिस्टिक दुनिया को देखिए। खाली हमारे जात का कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो उससे मेरा घर नहीं चलने वाला। हमको उस नारे में भी प्रॉब्लम है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। क्या मतलब है इसका? जाति का के समुदाय का? इसी में तो आरएसएस खेल रहा है कि सारे यादव खा गए, सारे जाटव खा गए, संख्या ज्यादा। बिहार का जो सर्वे आया था, कास्ट सर्वे, उसमें स्पष्ट हो गया कि जनसंख्या में जो कम्युनिटी कम है, नौकरी में प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन यादव जाटव नैरेटिव चला दिया और हम फंस गए। जात की संख्या ज्यादा कि कम्युनिटी की संख्या ज्यादा? कम्युनिटी के टर्म्स। तो क्या वाकई बसपा जो भारत रत्न की बात कर रही है, वाकई वो कांशीराम जी को भारत रत्न दिलाना चाहती थी कि उसमें रोड़ा हटका रही थी? 10 साल तक कांशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ 2006 में। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। क्या कांशीराम जी के जितने समर्थक थे उन्होंने कोई ज्ञापन दिया कि कांशीराम जी को भारत रत्न दीजिए? कोई डिमांड रखा? आप सरकार गिरा देते ना। कोई डिमांड रखा कि हमारा कांशीराम की? उल्टा ही, मुझे तो उल्टा ही लग रहा है, यही कह दिया हो कि भारत रत्न देना मत। कांशीराम जी घोषणा किए थे बौद्ध बनने का, बौद्ध भी नहीं बनने दिया। बाबा साहब के राह पे थे ना, तो बौद्ध भी नहीं बनने दिया। देखिए, सीएम, पीएम, एसपी, डीएम, ये सब नारे में अच्छे लगते हैं, है ना, बड़े बड़े नारे, सीएम, पीएम, डीएम, एसपी। एसपी डीएम कितने बनते हैं साल में? 50। यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें ग्रुप बी तक का रहता है, एसओ भी बनता है। सारे यूपीएससी पास करके आईएएस आईपीएस नहीं बनते ना। इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज है, रेवेन्यू है, रेलवे है, आरपीएफ है, तमाम उसमें जाते हैं। और इन नारों के चक्कर में हमारा पूरा जनरेशन बर्बाद हो। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, इसलिए मैं जानता हूं हकीकत। 40 साल तक पिताजी से पैसा लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है और 40 साल तक नहीं होता, उसके बाद किसी काम का नहीं रह जाता। कभी नारों में हमने नहीं सुना कि वकील बनना चाहिए। विल्सन साहब है ना, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अगर विल्सन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तो रहेंगे ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस तो करेंगे ना। तो ये एसपी, डीएम, सीएम, पीएम, इसके अलावा भी दुनिया है, प्रोफेशनल दुनिया है। प्रोफेसर बनना है, सीए बनना है, वकील बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, उद्योग धंधे करने हैं, व्यापार करने हैं। ये बहुसंख्यक जमात के वर्ल्ड व्यू में नहीं है। संख्या से हुकूमत नहीं होती। भेड़ चलते देखा है, 200 भेड़ को एक आदमी ले जाता है। ये लड़ाई बुद्धि बल की है। और जब तक बुद्धि बल नहीं होगा, बुद्धि बल आएगा कहां से? वो किताबों से आएगा, वो विश्वविद्यालयों से आएगा। इतने भाषण में सुनता हूं, लेकिन ये सब बात शिक्षा और रोजगार के सवाल, संसाधनों में कैसे हम प्रोफेशनल्स क्रिएट करें, कैसे हम अपने बच्चों को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाएं, ये सवाल नहीं। सिर्फ सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी, एसपी, डीएम। देखिए, हमारी समझ साफ, जब तक इस बीजेपी को नहीं हराइएगा, आरएसएस को, आरएसएस है असली ताकत जान उसमें,
और आप कास्ट सेंसस क्या, आपको तो कह देगा कि हिंदू है, हिंदू मुसलमान कर देगा, आप लोग जाके वोट दे दीजिएगा। उस समय जाति याद आता है कि धर्म याद आता है? एक टोपी वाला मुस्लिम आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपके अंदर का हिंदू भाव जाग जाता है। तो पहले तो यह तय कर लो कि जात है कि धर्म है। और ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग आरएसएस लगातार कर रहा है, जातियों के नेता तैयार करता है। 27 तो मंत्री ओबीसी का बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं ओबीसी, एचआरडी मिनिस्टर अभी वो भी ओबीसी, यूजीसी झुंझुना पकड़ा दिया, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। इसमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं। बाबा साहब ने साफ साफ अपने मैनिफेस्टो में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा, जनसंघ जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो बीजेपी से मंत्री भी बनोगे, आपके जात का बीजेपी से खड़ा हो जाएगा तो उस समय आपको वर्ग इंटरेस्ट, क्लास इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता है, अपने जात को वोट दे दोगे। सबसे ज्यादा एससी एसटी और ओबीसी एमपी किसके पास है? वो बीजेपी के पास है। बीजेपी आरएसएस संविधान सौंपे जाने के 4 दिन बाद ऑर्गेनाइजर में लेख लिखता है, एडिटोरियल आर्टिकल, कि संविधान में भारतीयता नाम की चीज नहीं है, इससे बढ़िया हमारा मनुस्मृति का संविधान था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भी कहती है कि इससे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं मिलेगा, कुछ एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं चाहिए। बाबा साहब 1919 से लेके और संविधान बनने तक वोट के अधिकार के लिए लड़े लगातार, और वही आपका वोट कटिंग हो रहा है एसआईआर में। ये सब एजेंडा, इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। और जाति जनगणना हो भी जाएगा तो नेक्स्ट व्हाट, अगला क्या? आपको अपने जात का नेता चाहिए ना, जमात का नेता नहीं चाहिए। बाबा साहब जात के नेता थे, जगजीवन बाबू जात के नेता थे कि जमात के नेता थे? अब इतना जात जात खंड खंड में बांटा हुआ था पहले से, और आप लोग में भी वो सब आ गया, अपने जात पहले देखते हैं। तो जात के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता है, जमात के पास बार्गेनिंग पावर होता है। तो जात से जमात बनाइए। नारे अच्छे लगते हैं, 85, 90। जाति जनगणना जो कि मैंडेटरी था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मैंडेटरी था ना 10 साल में, ये आरएसएस वो नहीं करवा रही है, क्योंकि जातिवाद उसको जिंदा रखना है लेकिन कहना नहीं है। वो धर्म के नाम पे आप लोग को अफीम चटा देता है, गुमराह कर देता है। कोई बीजेपी आरएसएस के जितने नेता है उसका बच्चा नहीं जाता है धर्म की रक्षा करने। उसके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, एम्स, और धर्म की रक्षा आपके बच्चे करते हैं। पिताजी के पेंशन के पैसा से बाइक में तेल डाला जा रहा है। इस समाज में भूख नहीं, भूख पैदा करिए। और खास तौर से जो मिडिल क्लास लोग, अरे ड्रीम देखो ना कि 10,000 करोड़ का हमारा बिजनेस होगा। नौकरी तो स्वाभिमान से नहीं कर पाओगे, नौकरी मिल भी जाएगा ना। तो जो सिस्टम बना हुआ है, आप स्वाभिमान से नौकरी कर नहीं सकते हैं डिग्निटी के साथ। अगर डिग्निटी के साथ नौकरी कर रहे हैं तो आपको उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा। झूठे केस में फंसाए जा सकते हैं, आपके करियर के साथ खेला जा सकता है। यह सवाल तो किसी ने नहीं पूछा कि मोदी जी ने कितने यूनिवर्सिटी खोले 10-11 साल में, कितने चेन ऑफ स्कूल खोले। आपके बच्चों के जो सरकारी स्कूल था, हजारों हजार स्कूल बंद हो रहे हैं।
बच्चे नहीं पढ़ेंगे आपके, तो अडानी अंबानी के फैक्ट्री में मजदूरी कौन करेगा? तो जनगणना भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए। और मुझे पता है कि कास्ट सेंसस तभी कराएगा आरएसएस जब उसको इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। कास्ट सेंसस करा लेगा, पता नहीं आपके एक जात का एक टिकट दे देगा और आप उसके पीछे जो है ना बैकपाइपर बन के आप घूमते रहना पीछे पीछे। तो अगर ये पॉलिटिक्स है तो मैं इसके खिलाफ। फर्स्ट डिफीट बीजेपी, आरएसएस। आपके शत्रु कौन है पहचानिए, आपकी हकमारी कौन कर रहा है पहचानिए। पिछड़ा प्रधानमंत्री, एक कमीशन नहीं बनाया, कोई रिपोर्ट नहीं आया पिछड़े के लिए। वीपी सिंह ने तो मंडल कमीशन लागू किया, अर्जुन सिंह ने मंडल 2 लागू किया। और मोदी जी से पूछिए ना कौन सा लागू किया है? ईडब्ल्यूएस लागू किया। और आपका दिमाग टेस्ट करता है बीच बीच में, थाली बजाओ, मोबाइल का टॉर्च जलाओ, वो चेक करता है, थर्मामीटर है कि इन लोगों के दिमाग में दिमाग है कि गोबर भरा हुआ है। वो चेक करता है हर 2-4-5 साल में, थाली बजाओ। तो सवाल यह है, कास्ट सेंसस, सरकारी नौकरी सीमित होती जा रही, अब ठेके पे बन रहे हैं प्रोफेसर, कॉन्ट्रैक्चुअल आ गया ना, क्या गेस्ट लेक्चर। नौकरियां सीमित होती जा रही, संसाधन में हिस्सेदारी कैसे हो? यह सबसे महत्वपूर्ण मसला है। नौकरी से घर बना सकते हैं, बच्चे पढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पीएफ में तो अब इंदिरा गांधी ने तो पेंशन भी दिया था, अटल बिहारी ने छीन ही लिया। कर पंडित जी लोग भी बहुत परेशान है आजकल, उनका भी पेंशन गया, नौकरी गया, सबका गया। तो जब जातियां हैं, कास्ट इज रियलिटी, तो जाति जनगणना से परहेज की। और ओबीसी का खाली गणना क्यों होगा? सबका गणना हो, किसके पास कितना जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने मकान है, कितना इंडस्ट्री है, ये सारे आंकड़े। भाई कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना विटामिन ले रहे हैं, तो सारा आंकड़ा आता है। ये सारे आंकड़े हो, और इसके साथ साथ खाली नौकरी का मसला नहीं है, बिजनेस। भारत पूंजीवाद की ओर जा चुका है, मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, समाजवाद नहीं है। कह रहे 70 साल में क्या हुआ, तो 70 साल में यही हुआ कि आप पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ बना। मोदी जी से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं? मोदी जी से सवाल पूछिए कि आपके बच्चों के लिए कोई, पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए खाली मैं कह रहा हूं, कोई चेन ऑफ स्कूल खोला है? तो नहीं। तो इलेक्शन के समय आप हो जाओ हिंदू, समझ चुका है इस समुदाय के दिमाग में जो है ना, ये थोड़ा खाली है। मुसलमान बोलेगा तो पता नहीं मुसलमान आपका भैंस को लिया है का। इनकी शादियां तो मुस्लिम में हो रही है, बिरयानी ये खा रहे हैं आपस में, और आपको बोल देगा हिंदू मुसलमान। तो पहले इससे निकलो और आरएसएस बीजेपी को पहचानो, इसको पहले हरवाओ, तभी कास्ट सेंसस होगा, ऐसे नहीं होगा। शुक्रिया, थैंक यू।